हैं? अंदर रहने वाले उन सबकी सुरक्षा होगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। तन से अंदर रहे पड़े हैं और बुद्धि बाहर भटकती रहती है, तो उनको अंदर रहने वाला कहेंगे या बाहर वाला कहेंगे? बाहर वाले भी हैं, बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं तन से बाहर रही पड़ी हैं, लेकिन बुद्धि सोते जागते बाप की तरफ लगी हुई है। तो अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं? हैं? जरूर अंदर वाले कहेंगे। लास्ट में ऐसी स्थिति परिस्थिति आवेगी कि बहुत से अंदर वाले बाहर चले जाएंगे और बहुत से बाहर वाले अंदर आ जाएंगे। कल पहले की शूटिंग मिसल जैसे सन 47 में हुआ था। क्या हुआ था? हैं? और 47 से ब्रह्मा का तन में माँ का पात ना, गीता में बोलेंगे 18 अध्याय 1950 से 68 में मूल्य चलेंगे ना। 47 से बोलेंगे ना। 47 से वाणी तो चली लेकिन वो लिखी नहीं गई, प्रिंट नहीं हुई। लिथो कापियां तब निकली हैं जब कन्याएं माताएं यज्ञ की बाहर जाने लगी, उनको कापियों की जरूरत हुई। तब कापियां निकली। तो तब से लेकर के सन 68 तक जो भी छापा गया उसको गीता कहेंगे 18 वर्ष की। और वाणी में क्या विशेषता है? वाणी में है विशेषता क्या है? पीयू वाणी मिले तब ना। जो पीयू वाणी थी उस समय संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ बताते थे। आदि में संस्कृत की गीता थी, तो जो आदि में सो अंत में भी प्रसिद्ध हो जाएगा। जब एक गीता की सैकड़ों टीकाएं अलग अलग धर्मों के अनुसार निकल सकती हैं, तो जो सत्य सनातन धर्म है उसके अनुसार गीता की टीका नहीं हो सकती? हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। और है जो एक्सीडेंट में शरीर छोड़ते हैं ना, वो आत्मा फिर वही घर में आके जन्म लेते हैं क्या? किसी को एक्सीडेंट हो जाते है बाबा? क्या हो जाती? एक्सीडेंट मृत्यु हो जाते है। हाँ, फिर वही घर में जन्म लेते हैं। ये कोई जरूरी नहीं। 2 साल का अंदर मिला वही घर में जन्म लेते। ये कोई जरूरी नहीं। अगर लगाव लगा होगा तो प्रवेश करेगी, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो उसी घर में जन्म लेगी। यदा कदा ले भी सकती है, पक्का नहीं है कि उसी घर में जन्म मिलता है। और
दो काशी बोले ना बाबा, दक्षिण जैसे दो गीताएं हैं वैसे ही दो काशी भी कही जाती हैं। जरूर एक पुरानी होगी, एक नई होगी। नई बाद वाली है या पहले वाली है? हैं? पुरानी कौन है और नई कौन है? नई बाद वाली है। जो बाद वाली होती है वो डुप्लीकेट होती है या पहले वाली डुप्लीकेट होती है? हैं? बाद वाली डुप्लीकेट होती है। और है आप गाना हाँ वातावरण सारा प्रदूषित होगा, हाँ तुम्हारी शरीर चपेट में नहीं आएगा। वो संवाद 18 के पहले को हो सकता है, आसपास। तुम्हारा शरीर चपेट में नहीं आवेगा। तुम्हारा माने जो योगी होंगे उनकी श्वास प्रश्वास धीमी हो जाएगी या तीव्र रहेगी? धीमी हो जाएगी। जब एकाग्र चित्त हो जाते हैं तो श्वास प्रश्वास की क्रिया बहुत धीमी हो जाती है। तो बाहर के वातावरण का उनके ऊपर उतना असर नहीं होता है। और रासलीला और नाट्यला के पहले या 18 के आसपास होता है। एटमिक एनर्जी एक साथ फट पड़ेगी या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी? भक्ति मार्ग में उसका कोई प्रूफ है? प्रूफ है दीपावली। दीपावली में बम फटाके छुड़ाते हैं, क्या शुरुआत में ही छुड़ा देते हैं या लास्ट में छुड़ाते हैं? पहले धीरे धीरे छुड़ाते फिर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते 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 अंत में सारा ही मसाला डाल देते। जैसे यज्ञ होता है, यज्ञ में पहले थोड़ी थोड़ी आहुति डालते हैं और अंत में सारी आहुति डाल देते हैं। ऐसे ही है। जैसे जैसे विनाश बढ़ता जाएगा वैसे वैसे परिवर्तन होता जाएगा। और रासलीला और डांडिया का गुजरात में डांडिया का ये रास लीला का महत्व है रहस्य लीला से। इसका नाम है राजयोग। इस योग में राज भरा हुआ है। राज कहो रहस्य कहो, बात एक ही है। रहस्य का बिगड़ा हुआ रूप है रास। रास लीला कैसी रास लीला? जिसमें हर गोपी को कृष्ण अपने साथ दिखाई देता है। कृष्ण की बात नहीं है, शिव बाबा की बात है। जो भी गोप गोपियां हैं जिन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा हुआ है, योग की पराकाष्ठा में अव्यक्त स्टेज में वो ये अनुभव करेंगे कि बाप हमारे साथ है, हमारे अंग संग है। वो ही रहस्य लीला है, रास लीला है।
उस रासलीला में बीच में ये डांडिया रास भी नुदा हुआ है, डंडे का रास। प्यार के डंडे मारते हैं, जैसे शादियों में गालियां देते हैं, ऐसी गाली देते हैं जैसे लगता है डंडे मार रहे हो, पिटाई हो रही हो। ऐसे ही गुजरात से निकलने वाली लक्ष्मी, और लक्ष्मी अर्थात विजयमाला के जो भी साथी हैं, पवित्र होने के कारण जो अपवित्र आत्माएं हैं उनको डंडे मारती है। इसलिए भक्ति मार्ग में राधा को बरसाने की राधा कहा जाता है। जो ज्ञान की बरसात करती है, बरसाने वाले डंडे बरसाते हैं, लठ बजाए जाते हैं। वृंदावन में जाकर के ये भक्ति मार्ग में देखा जा सकता है। तो कौन पीटेगा, कौन पिटेगा? पवित्र पिटेगा या अपवित्र पिटेगा? है? जो अपवित्र होते हैं वो पिटते हैं, परंतु जो पिटने वाले हैं वो अपने सर के ऊपर देह अभिमान का कपड़ा ढेर सारा बांध लेते हैं। साफा बांधते हैं ना, तो साफा के ऊपर लठ बजेगा तो सर फूटेगा क्या? फूटेगा? नहीं फूटे, चोट नहीं लगेगी। ये यहाँ की बातें हैं। भक्ति मार्ग में तो स्थूल रूप में दिखाते हैं। और जोर से बोलो। मगरमच्छ की आंसू क्या है? मगरमच्छ की आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, घड़ियाली आंसू, माना दिखावे के आंसू। जैसे महाभारत में दिखाते हैं, पांडवों के लाखा भवन को आग लगी तो शकुनी, धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने सच्चे आंसू बहाता है या घड़ियाली आंसू बहाता है? हैं? घड़ियाली आंसू बहाता है। अंदर से खुश है कि खूब मरे पांडव, जल गए, बढ़िया हुआ, और बाहर से रोता पीटता है, चिल्लाता है। ये दिखाता है कि हमको तो बहुत प्यार था पांडवों से। और बाबा, ये बौद्ध धर्म वाले एक भाषण में बहुत लोगों को इकट्ठा कर लेते है, लेकिन बाबा का ज्ञान इतना सुनाने के बावजूद भी वो असर नहीं होता। बौद्धियों में ज्यादा पवित्रता है कि और धर्मों वालों में ज्यादा पवित्रता है? ज्यादा पवित्रता का पालन कौन सा धर्म करता है? है? सन्यास धर्म करता तो है, लेकिन सन्यासी पहले या बौद्धि पहले? और सन्यास धर्म निकला कौन से धर्म से है? बौद्धियों से निकला है। तो बौद्धियों में प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है, इसलिए प्योरिटी की पावर से वो एक ही भाषण में 60-60 हजार लोगों को सरेंडर कर लिया। और वही पूछता है, यमधर्मराज का वाहन को भैंस क्यों देता है? जो धर्मराज है
धर्म का राजा है वो दंड विधान करेगा या नहीं करेगा? है? तो जो दंड विधान किया जाता है, राजा दंड देता है, तो राजा ज्यादा बुद्धिमान होता है या जिसके द्वारा दंड दिया जाता है, जिसके कंधे पे धर के बंदूक चलाई जाती है, वो चांडाल ज्यादा बुद्धिमान होता है? राजा ज्यादा बुद्धिमान होता है और चांडाल भैंस बुद्धि होता है। तो यही विधान है कि जो चंद्रवंशी आत्मा है धर्मराज, धर्म का राजा, धारणाओं का राजा, दादा लेखराज, चंद्रवंश के बाद कौन सा धर्म आता है? इस्लाम धर्म। तो दोनों में कौन बुद्धिमान होता है? चंद्रवंशी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं या इस्लामी ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? इस्लामी भैंस बुद्धि होते हैं। और एक वार्तालाप में बाबा ने बताया जहाँ बाबा जहाँ क्लास करने आते हैं उसका भी हिसाब किताब है। हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ क्लास करने आते हैं वहाँ की आत्माओं ने अच्छे कर्म किए होंगे। बाबा किनके पास आवेंगे? है जिन्होंने 63 जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, उन अच्छे कर्मों का प्रतिफल उनको मिलता है कि उन्हें बाबा मिल जाता है। वो बाबा को पहचान लेते हैं, दूसरे बाबा को नहीं पहचान पाते। कितने भी बुद्धिमान हो, एटम बम बनाने वाले ज्यादा बुद्धिमान हैं या कम बुद्धिमान हैं? ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनके पास बाबा नहीं जाता। और जो 84 जन्म लेते लेते पतित तमो प्रधान बुद्धि बन पड़े हैं, वो बाबा को पहचान लेते हैं। तो कर्मों का हिसाब किताब है। भक्ति मार्ग माना क्या? भक्ति मार्ग माना भक्ति, बुद्धि भागती रहे। कहां कहां भागती रहे? कान में कुंडल डालना, नाक में नथनी डालना, सिंदूर रखना, गहने पहनना, ये सभी में बुद्धि भागती है ना। ढेर सारी ऐसी बातें हैं, ऐसे काम हैं जिन कामों को करने से कोई फायदा नहीं, फायदा साबित ही नहीं होता, नुकसान ही साबित होता है, तो भी वो कर्म करते रहते हैं। उसे अंधश्रद्धा कहेंगे या श्रद्धा विश्वास कहेंगे? अंधश्रद्धा से जो काम किए जाते हैं, जिनके करने से कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान होता आया है, उसको भक्ति कहते हैं। बुद्धि भागती रहती है। तीर्थ यात्रा करें, केदारनाथ जावें, बुद्धि केदारनाथ में भागी।
रामेश्वर नाथ में जावे, बुद्धि रामेश्वर में भागी। जगन्नाथ में जावे, बुद्धि जगन्नाथ में भागी। तो भक्ति मार्ग में जैसे भागते रहते हैं। मनुष्य के जीवन में हिंदुओं में कितने क्रिया कर्मकांड किए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है तब से लेकर मरने तक कितने कर्मकांड करते हैं। उन कर्मकांडों में बुद्धि भागती रहती है। ऐसा करेंगे तो ये होगा, नहीं करेंगे तो वो होगा। प्रूफ और प्रमाण कुछ भी नहीं। उसको भक्ति कहा जाता है। तो पूछा है, ये रंगोली जो रखते हैं दरवाजे के सामने, ये भक्ति मार्ग है क्या? अरे उस रंगोली रंगने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। रखो तो भी कुछ नहीं होगा, नहीं रखोगे तो भी कुछ नहीं। हाँ, टाइम वेस्ट जरूर होता है। भक्ति मार्ग के कोई कर्मकांड हो, उनमें वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी जरूर होता है। वेस्टेज ऑफ एनर्जी जरूर होगा। और ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्ग के अनुसार, क्योंकि ज्ञान एक ऊंचते ऊंच बाप से आता है। वो ऊंचते ऊंच बाप ने जो भी डायरेक्शन दिए हैं कर्म करने के लिए, वो श्रीमत के अनुकूल जो भी कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों से फायदा ही फायदा है, नुकसान कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए उसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। जिन बच्चों ने आत्मिक स्थिति धारण कर ली, आत्मिक स्थिति में टिक गए, उनकी निशानी क्या होगी? अभी कोई आत्मिक स्थिति में टिक गए हैं? है? अभी तो नहीं कहेंगे कि 24 घंटे आत्मिक स्थिति किसी की बन गई। अच्छा, देवान की निशानी क्या होती है? फिर उसका उल्टा कर दो, वो आत्मिक स्थिति की निशानी आ जाएगी। देवान की निशानी क्या होती है? अरे जिनमें ज्यादा देहभान होता है उनमें कोई कोई निशानियां दिखाई पड़ती हैं कि नहीं? क्या दिखाई पड़ती हैं? ज्यादा टाट-पाट करते हैं, ज्यादा टाट-पाट करते हैं, धाड़ पाड़ करते हैं, माने क्रोध करते हैं। अच्छा, लोभ नहीं करते? अरे पांचों विकार आते हैं। विकृति उनके हर कर्मों से दिखाई पड़ती है, विकारी बनते हैं। जो आत्मिक स्थिति धारण करते हैं उनके विकार देखने में नहीं आवेंगे, कोई प्रूफ नहीं मिलेगा। माने विपरीत, कार माने कर्म, उनका कोई भी ऐसा कर्म देखने में नहीं आवेगा, सुनने में नहीं आवेगा, और प्रैक्टिकल जीवन में साबित भी नहीं होगा, जिससे ये क्लियर हो जाए कि वो श्रीमत के विपरीत कर्म करने वाले हैं। जो श्रीमत के विपरीत कर्म होते हैं उनसे आत्मा खुद भी दुखी होती है और दूसरे भी दुखी हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने
वाक्य बताई दिए है। आत्मा साकारी है या निराकारी है? निराकारी। निराकारी की निशानी बताई, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, यही निशानी है। जो आत्मिक स्थिति में टिका होगा, निराकारी स्टेज में टिका होगा, वो निर्विकारी होगा, कोई को दुख देने वाला नहीं होगा। दुख देना उसका साबित नहीं हो सकता। और बाबा सतत नारायण को सच्चा संसार में प्यार नहीं मिलता है, सच्चा संगमित नारायण को हाँ, सच्चा प्यार नहीं मिलता संसार। सच्चा सच्चा प्यार नहीं मिलता है। सच्चा प्यार नहीं मिलता। दो ऐसा दो के प्रति है। उसको जितना सच्चा प्यार मिलता है उतना दुनिया में कोई को मिलता ही नहीं है। हैं? हैं? नहीं है, लास्ट में हो सकता है। लास्ट में? लास्ट में? पहले से नहीं, पहले से नहीं। लेकिन अपने बच्चे, जो बाप के बच्चे वो जानते हैं। सच्चा प्यार सिर्फ एक सत्य बाप के पास है, और एक सत्य बाप जितना नारायणी आत्मा को प्यार करता है उतना और किसी को प्यार करता ही नहीं। नारायण को जितना सच्चा प्यार मिलता है उतना दुनिया में किसी भी आत्मा को प्यार मिलता ही नहीं। और उसकी निशानी क्या होती है? वो बाप के साथ ही रहता है। सच्चे प्यार की निशानी है त्याग। उस आत्मा में सबसे जास्ती त्याग देखने में आवेगा। प्यार की निशानी है त्याग, झूठे प्यार की निशानी नहीं हो सकती। और बाबा, उत्तर भारत में मंदिर में मूर्तियाँ गोरा और दक्षिण भारत में मंदिर में मूर्तियाँ काली क्यों ऐसा दिक्कत है? झूठी बात है, ये झूठी बात है, आपने देखा नहीं है। ये दिलवाड़ा मंदिर और जो जैनियों के दिगंबर मंदिर उत्तर भारत में फैले हुए हैं, वहां काली मूर्तियां नहीं रखी हैं क्या? नहीं है? हैं। दिगंबर मंदिरों में काली ही काली मूर्तियां हैं, और श्वेतांबर मंदिर में गोरी मूर्तियां हैं। हिंदुओं में भी काले कृष्ण दिखाए गए हैं मंदिरों में, राम को भी काला दिखाया गया है। महाकाली को तो कितना कितना काला दिखाते हैं। तो इनके मंदिर उत्तर भारत में नहीं है क्या? है? और बाबा ने मुरली में कहा है कि कुत्ता जब हड्डी चूसता है तो उसके मुख से खून निकलता है, और उसको अपना ही खून चूसने में आनंद आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में जब बाबा कुत्ते का मिसाल देते हैं तो कुत्ते जैसी आत्माओं का मिसाल देते हैं, या उस जानवर कुत्ते की बात है? जो कुत्ते जैसी आत्माएं हैं, कुत्ते की तरह व्यभिचारी आत्माएं हैं, कामी आत्माएं हैं, वो जब काम विकार से आनंद लेती हैं, सुख भोगती हैं,
तो वो अपनी ही हड्डियां चूसती हैं, अर्थात उनकी अपनी ही शक्ति क्षीण होती है। जो शक्ति क्षीण होती है वो अल्पकाल के लिए समझते हैं हमको बहुत सुख मिला है, लेकिन बहुत जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। तो अल्पकाल का सुख मिलता है या दीर्घकाल का सुख मिलता है? अल्पकाल का सुख मिला, अपनी ही हड्डियों को कमजोर कर लेते हैं। जब मनुष्य की हड्डियां कमजोर होती हैं तो नौजवान बनता है या बुढ़ा बन जाता है? बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा आदमी कमजोर होता है या नौजवान कमजोर होता है? बूढ़ा आदमी कमजोर हो गया। तो काम विकार भोगने से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और काक मछली क्या होती है? काक मछली, काक मछली, काक की मछली। सुना? काक की मछली, काकी मछली, काकी मछली, काकी काकी मछली, मछली, काकी मछली, काकी मछली, मछली, काकी मछली, कौन सी मछली? काक, काक की मछली, काक की मछली, काक की मछली, काकी की मछली, कलकत्ता में। काग की मछली? ये शब्द कहाँ से आया है? क्या शिक्षा? ये कह सकते हैं क्या? काकी काक की मछली की तरह होती है। काकी मछली। वो कंगा मछली की तरह जो खग्गा मछली। हाँ, खग्गा मछली उसे कहते हैं। मछलियों में एक जाति खग्गा मछली की होती है जो इतनी मोटी चमड़ी की होती है कि उसे खौलते हुए तेल में, बॉइल्ड ऑयल में डाल दिया जाए तो थोड़ी देर तैरती रहेगी। देखने वाला समझेगा मर गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद उछल के बाहर आ जाएगी। उसकी मोटी चमड़ी में तुरंत तेल असर नहीं करता, फिर जब गर्म हो जाती है चमड़ी तो असर करता है और उछल के बाहर आ जाती है। उसको कहते हैं खग्गा मछली। ऐसे ज्ञान में चलने वाले खग्गा मछली भी होते हैं कि ज्ञान में चलते रहेंगे, तैरते रहेंगे, तैरते रहेंगे, और फिर एक टाइम आता है उछल के ज्ञान से बाहर चले जाते हैं। उनको बाबा ने कहा है खग्गा मछली। उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान बैठता नहीं है। तो जब टाइम आता है तो ज्ञान छोड़ करके चले जाते हैं अचानक। बाबा ओम राधे मम्मा में शिव बाबा प्रवेश करके ये पॉइंट्स निकालते हैं क्या कि आत्मा का बाप ज्योति बिंदु आत्मा है। लाल लाइट का गोला नहीं। ओम राधे जन्म से ही पवित्र थी
पवित्र कन्या थी या अपवित्र थी? है? अगर कहें पवित्र थी तो साबित होता है कि पवित्र कन्या में शिव बाबा नहीं आते। अपनी पवित्र बुद्धि के आधार पर उन्होंने ये पॉइंट निकाला, क्या कि लाल लाइट का गोला भगवान नहीं है, असल में भगवान बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु ही हो सकता है, लाल लाइट का गोला नहीं हो सकता। और बाई का प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा का सोल रामाली आत्मा में आते हैं जाते हैं ना, उनका रामाली आत्मा को पता चलता है आना जाए। ब्रह्मा बाबा दुनिया की जितनी माताएं हैं उन माताओं में बड़ी माता है या छोटी माता है? बड़ी माता है। एक तो माता भी बड़ी है, दूसरे तन भी है। पुरुष का है या स्त्री का है? तन भी पुरुष का है। तो माताओं में देहभान ज्यादा होता है या पुरुषों में देहभान ज्यादा होता है? माताओं में देह का होना बहुत होता है। तो ब्रह्मा बाबा माताओं में सबसे बड़ी माता है, तो जरूर उनमें देह का होना सबसे जास्ती हुआ। अभी समझ में आया? क्या समझ में आया? हैं? अरे क्या पूछा? हैं? रामाली आत्मा को पता चलता है या नहीं? हाँ, राम वाली आत्मा को पता चलता है कि नहीं? जब देवभान ज्यादा है तो वो देवभान में रहने वाली आत्मा है या राम देवभान में रहने वाली आत्मा है? राम तो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, बीज माने बाप, और वो माता है, धरणी है। तो धरणी जब बाप के संग में आती है, कोई भी कन्या जब पति के संग में आती है तो पति से प्रभावित होती है या अपना प्रभाव पति के ऊपर डालती है? क्या होता है? पति के प्रभाव से प्रभावित होती है। तो पति है बाप, बीज बिंदु, तो उसके संग के रंग में आने से ब्रह्मा भी क्या बन जाता है? बिंदु बीज बन जाता है। जैसे शिव बाप बिंदु है, शिव बाप जब ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं तो किसी को पता चलता है कब आया कब गया? ब्रह्मा को पता चलता है? ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। तो ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा जब बीज रूप राम बाप के संग में आती है तो बीज रूप बन जाने से कोई को पता नहीं लगता है कब आई और कब चली गई। राम वाली आत्मा को भी पता नहीं चलता, हाँ बाद में पता चलता है कि ये ज्ञान की भूल ब्रह्मा बाबा के द्वारा हुई है या मेरे द्वारा हुई है। मुरलियों में भी शिव बाबा बोलते थे ये ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके बोलता है। तो जब इंटरफियर करके ब्रह्मा बोलता है तो गलत बात बोलेगा सही बात बोलेगा? है गलत बात बोलता है। और बाबा किसी को पैसे देते हैं तो 101, 501 ऐसा रेट ऐसा एक क्यों जोड़ा जाता है?
एक बात पूरी होने दो। सौ के साथ एक जोड़ा जाता है, 1000 के साथ भी एक जोड़ा जाता है। एक ही जोड़ा जाता है कि कुछ और भी जोड़ देते हैं कभी कभी? 108 भी जोड़ते हैं, 1000 के साथ 8 भी जोड़ देते हैं। तो इससे साबित होता है कि 100 के साथ जब तक एक नहीं जुड़ेगा तब तक वो 100 कोई काम के नहीं है। 100 है, उसमें से एक हटा दिया जाए, क्या वैल्यू रहेगी? हैं? 0 0। 1000 है, उसमें से एक अंक हटा दिया जाए तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए जब किसी को देते हैं कुछ तो 100 दें या 1000 दें, एक जरूर जोड़ेंगे। और बाबा, जब ब्रह्मा की सोल बीज रूप स्टेज बन जाते हैं ना, क्यों इंटरफेयर करते हैं? इंटरफेयर क्यों करते हैं? राम वाली आत्मा बीज रूप नहीं बनती है क्या? हाँ, तो उसकी आदत पड़ी हुई है इंटरफियर करने की। सारा संगम युग इंटरफेयर किया है या नहीं किया है? बच्चा बुद्धि से इंटरफियर किया है या समझदार बनकर के इंटरफियर किया है? तो यहां भी इंटरफियर करेगी। शिव बाबा ऊंचा या प्रजापिता ऊंचा? तो शिव बाबा को ही इंटरफियर कर देती है, तो प्रजापिता को इंटरफियर करना बड़ी बात है क्या? बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं। और बाबा, बुद्धि के आदि में ब्रह्म बाबा ने अपना साक्षात्कार को पहले बड़ी माँ को बताते हैं या छोटी माँ को बताते हैं? ब्रह्मा बाबा का कनेक्शन, जिगरी कनेक्शन अपनी बड़ी बहन से ज्यादा था बचपन से लेकर के, या दूसरी माता से ज्यादा था? है? बड़ी बहन से ज्यादा कनेक्शन था। और ज्यादा किसको परखा जीवन में? सारा जीवन बड़ी बहन को परखा या दूसरी माता को परखा? बड़ी बहन को ज्यादा परखा। तो जिस पे ज्यादा विश्वास होगा उसी को बताएगा ना। हैं? कोर्स बुक में त्रिमूर्ति एडवांस कोर्स बुक में हाँ। बड़ी माँ से ऐसे समझ मिलता है, बड़ी माँ से कहने छोटी माँ ने बड़ी माँ को बताया। छोटी माँ बोल बोल करने वाली नहीं, और बड़ी माँ बोल बोल करने वाली थी, बड़ बोली थी, इसलिए उसने प्रजापिता को बताया। और गवर्नमेंट को इरिलीजियस क्यों? गवर्नमेंट को इरिलीजियस क्यों कहा गया? आज की जो गवर्नमेंट है वो आर्य समाजियों की गवर्नमेंट है या और धर्म वालों की गवर्नमेंट है? हैं? आर्य समाजियों की गवर्नमेंट है। जो आर्य समाजी होते हैं वो भगवान के साकार रूप को मानते हैं? हैं? नहीं मानते हैं। न मानने के कारण
उन्होंने सब धर्म वालों को निमंत्रण दे दिया कि कोई भी धर्म वाला, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसको हिंदू बना लेंगे। सब धर्मों को आमंत्रण दे करके हिंदू बना लिया। तो कौन सी आत्माएं हिंदू बनी होंगी? जो जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होती रही हैं दूसरे धर्मों में, नीचे गिरती रही हैं, वो आत्माएं आर्य समाज में आई होंगी, या कभी कन्वर्ट ना हुई हो वो आई होंगी, है? जो जन्म जन्मांतर कन्वर्ट होती रही, वो ही कच्ची आत्माएं आर्य समाज में आ जाती है। उनके संस्कार हैं उनके अंदर, किसी धर्म पर उनको आस्था टिकती नहीं है। 2500 वर्ष पहले इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गई। 200-250 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म आया, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गई। क्राइस्ट आए, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो गई। आज के नेताओं का जैसा हाल है, जहां देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। जो पार्टी उनको ज्यादा पावरफुल लगती है वहीं पार्टी बदल करके चले जाते हैं। निश्चित रूप से एक पार्टी में रहते हैं या बदल बदल करते रहते हैं। ऐसे ही वो कच्ची कन्वर्ट होने वाली आत्माएं आर्य समाज में आ गई, तो वो किसी एक धर्म को मानने के संस्कार उनके अंदर हैं, या नास्तिक जैसी आत्माएं हैं? नास्तिक जैसी आत्माएं हैं। उन्हें किसी धर्म पर कोई विश्वास नहीं है। इसलिए जो सत्ता स्थापन होती है, जो राज्य स्थापन होता है, उस राज्य का नाम ही रखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य। कैसा राज्य? हमको किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है, तुम कोई भी धर्म अपनाओ, हमको वोट देते रहो। तो समाधान हो जाता है कि आज की गवर्नमेंट इररिलीजियस है, किसी धर्म को मानने वाली नहीं है। और बैगत के वोट क्या बाबा? बैगत के वोट, बैगत बैगत वोट मना किया, बैगत में वोट मना किया। बेहद का वोट, हाथ में वोट डालेंगे बाबा। बेहद का वोट, वोट वोट बेहद का वोट। अपने अंदर जो आस्था है वो आस्था प्रकट करो। बाबा कहते हैं वोट डालो, गीता का भगवान कृष्ण या गीता का भगवान शिव बाबा, वोट डालो। तो अपनी सम्मति देना, यही वोट डालना है। और यही थे कि नंबर 2025 में आएगा या 2018 में है कैलेंडर का जो सम्मत बनता है ना, एक हाँ 2018 में बनता है या 2025, जब पूरा दुनिया समाप्त होकर नई दुनिया। राजधानी कब बनेगी? राजधानी सिर्फ राजा से बन जाती है, या राजधानी प्रजा भी तैयार होती है तब बनती है? तो राजधानी सन 1718 में स्थापन हो जाएगी, या 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में? ये तुमको कितनों से कहा होगा? 1 2 4 8 108 से कहा होगा। ये सभी आत्मा बनने वाले बच्चों से कहा होगा,
है? जो भी आत्मा रूपी बच्चे बनते हैं, जो पहले जन्म की संगम युगी स्वर्णिम स्वर्ग की जो प्रजा है, वो सारी प्रजा से बाबा ने बोला तुम बच्चे, वो आत्मिक स्टेज धारण करने वाले बच्चे हैं या देवान में रहने वाले बच्चे हैं? जो पहले जन्म की प्रजा होती है उसमें भी कोई खसूसियत होती है। क्या खसूसियत होती है? जो और धर्मों की प्रजा में नहीं है। और धर्मों की प्रजा ज्ञानी तू आत्मा नहीं होती है, और जो सूर्यवंशी प्रजा है वो सब ज्ञानी तू आत्मा है। आत्मिक स्थिति के पक्के बन जाते हैं। और धर्म की आत्मा आत्मिक स्थिति में पक्की नहीं